अच्छा, ये जिस किसी की जिस कॉलेज में क्लास है वो जा सकता है। हम ज़रा टेस्ट की डिस्कशन कर लें। जाने दें भाई, उठने दें, जिस किसी की क्लास है कहीं जाने दें उसको। पॉज कर दो ज़रा, पॉज भाई, पॉज कर दो। अच्छा भाई, हमने एक सेक्शन पढ़ा था कि जिस इलाके में फेयर वैल्यू पता ना चल रही हो तो फेयर वैल्यू एफबीआर वाले बताएंगे। बस ठीक है, फेयर वैल्यू एफबीआर से पूछ लेंगे। अब अगर मैं कोई चीज बेचूं तो कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट मेरा क्या आएगा? गेन। अच्छा मैं डियर, याद रखिएगा यार, ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, तो घर जाके ले लीजिएगा जो भी करना है। हाथ खड़े करते हैं, घर जाके अटेंड कर लेंगे। ओके, तो ये मुझे याद रखिएगा आप ये बात, कंसिडरेशन हमेशा होती है हायर ऑफ एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर वैल्यू। ये हमने सेक्शन 77 में पढ़ा हुआ है। अच्छा, बी में कोई हायर लोअर का तस्वुर नहीं है। कॉस्ट, कॉस्ट तो हमेशा पेपर में कौन सी लेनी है? एक्चुअल। अक्सर कॉस्ट के साथ लिखा होता था, आपको पता है, द अमाउंट पेड। जगह जगह जाके देख लें कॉस्ट के साथ क्या लिखा होता है, ए क्या होता है और बी क्या होता है। ए तो कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन में तो सेक्शन 77 कहता है, सेक्शन 77 क्या कहता है कि आपने, यार वो कल की क्लास में नोशनल एक्सपेंसेस वाला फड्डा उठा था, आप लोग बताते नहीं यार, इट्स हाइट ऑफ एनीथिंग। तो ये देखें जगह जगह लिखा होता है बी इज द कॉस्ट ऑफ एसेट, बस जो आपने कॉस्ट पे की है, इधर तो हायर लोअर का चक्कर नहीं है। और कंसिडरेशन सेक्शन 77 कहता है इज द हायर ऑफ एक्चुअल और फेयर वैल्यू। ये बात समझ आ गई? अब ये जो हमारी किताब में आखिर में पास्ट पेपर्स हैं, ऑन 15 नवंबर ही सोल्ड अ बंगला फॉर 51 विच वॉज परचेज फॉर 46। 46 तो लिखे ना, इस पे तो कोई एतराज नहीं, ठीक है। द वैल्यू डिटरमिन्ड बाय बोर्ड एट टाइम ऑफ सेल वॉज 48। आप बताएं 51 का बेचा और 48 का बाजार में कीमत थी। नाउ व्हाट इज हायर? इन दोनों में से क्या उठा लें? ऐसे और ऐसे लाइन उठा लगा के, इन दोनों में से हायर क्या आ गया? सबर सबर, 51। ना 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 ना, परचेज के वक्त जो है वो फेयर वैल्यू इग्नोर करनी है। इसको काट दें सवाल में, ये तो किसी काम की नहीं है। फेयर वैल्यू किस वक्त देखनी होती है? एट द टाइम ऑफ सेल। तो बता दें परचेज के केस में हमेशा क्या लेनी है माय डियर? कॉस्ट। और यही हर क्लास में पढ़ाया था। तो कॉस्ट में भी कोई तस्वुर है हायर लोअर ये वो? ये तस्वुर कहां है हायर वाला? क्योंकि सेल के ऊपर क्या लगता है? सेक्शन 77 का 1, और परचेज पे कोई ऐसा सेक्शन नहीं है। सो डेट्स वाई ये हमारा जवाब था। ओके, चलें आगे। ही गिफ्टेड हिज कजन, सॉरी, ही गिफ्टेड हिज, ये तो ऊपर वाला हो गया ना, समझ आ गया। ही गिफ्टेड हिज कॉइन कलेक्शन हैविंग अ फेयर वैल्यू ऑफ 2.2 टू हिज फ्रेंड। ही हैड एक्वायर्ड दिस कलेक्शन ओवर द ईयर एट अ कॉस्ट ऑफ 0.3 मिलियन। अच्छा, ये एडजस्टमेंट क्लास में पहली दफा डिस्कस हो रही है। जिसको गिफ्ट मिला है उसके एंगल से नहीं है ये। आफाक ने डिस्पोजल्स की हैं, आफाक का न्यूमेरिकल है, तो बड़ा बड़ा लिखें, ये गिफ्ट देने वाले का न्यूमेरिकल है। आज का लफ्ज जरूर लिखिएगा। आज तक ये कभी हमने वाजे तौर पे डिस्कस नहीं किया था, लेकिन रूल इस पे भी जनरली लगेगा। ये गिफ्ट देने वाले का न्यूमेरिकल है आज।
कभी डिस्कस नहीं हुआ। वो जो रिलेटिव से नॉन रिलेटिव से वो क्या होता था, मिलता था। ये आज गिफ्ट दे रहे हैं, तो बस ठीक है, गिफ्ट देने में नॉर्मल तरीके से सॉल्व करें। कंसिडरेशन हायर ऑफ एक्चुअल 0 और फेयर मार्केट वैल्यू 2.2, हायर लेस कॉस्ट। वो तो मैंने 0.3 का अपने लिए खरीद के रखा हुआ जी। 1 पॉइंट नोट करें माय डियर। तो ये फर्स्ट टाइम गिफ्ट देने वाले के एंगल से हमने किया। जनरल रूल लगाएं इस पे, सेक्शन 77 वाला। फोन पड़ा हुआ है, लीजिए, आ जाए आगे। एक कप ऑफ टी ले आओ along with slight NaCl। ओके अच्छा, ये वाली एडजस्टमेंट तो कर ली थी ना। 0.4 में आ जाए। एन एग्जीक्यूटिव टेबल, हाँ बोलो क्या चीज। ही गिफ्टेड हिज कॉइन कलेक्शन, उसने कॉइन कलेक्शन अपनी क्या कर दी है, गिफ्ट कर दी है। भाई कॉइन का बेचना लिख लें, कैपिटल गेन के चैप्टर में जाता है। मुझे मिल नहीं रहा माय डियर, मैं डिस्पोज कर रहा हूं। इसकी हेडिंग दें डिस्पोजल ऑफ कॉइन, और आगे लिखें इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम। डन। कॉइन, मेडोलियन, ये सारी चीजें बेचना कहां जाता है, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। एक टेबल बेची है, एक टेबल जो घर में इस्तेमाल हो रही थी, was moved to his office for office use। उसमें उसने ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा ये किया है और उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ये थी। उसने अपने लिए खरीद के रखी हुई थी 90,000 की। उसने अपने लिए खरीद के रखी हुई थी 90,000 की। भाई अगर तो सवाल की रिक्वायरमेंट है कैपिटल गेन सिर्फ कढ़ना है, सवाल की रिक्वायरमेंट है कैपिटल गेन कढ़ना है, तो माय डियर कैपिटल गेन के एतबार से इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नॉर्मल रिजीम, डिस्पोजल ऑफ पर्सनल टेबल। ये डिस्पोजल है, ये क्या है, डिस्पोजल है, डिस्पोजल ऑफ पर्सनल टेबल। ये शायद आपको याद हो, हमने कैपिटल गेन के चैप्टर के नहीं बिजनेस के चैप्टर के अंदर, बिजनेस के चैप्टर के अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी, कौन सा सेक्शन था, 70। An asset will be considered as disposed of when it is, बल्कि हाँ नहीं ये तो था ना, द एप्लीकेशन ऑफ बिजनेस एसेट टू पर्सनल यूज, ये वाला भी है नहीं, वो तो अलग बात है। An asset will be considered as disposed of when it is transferred। तो ट्रांसफर कहां से कहां हो गया माय डियर, पर्सनल से। लेकिन माय डियर ये कैपिटल एसेट की डेफिनेशन में ही फॉल नहीं करता, क्योंकि ये पर्सनल मूवेबल। हां इसका बिजनेस में आ जाना तो बिजनेस में इसकी कॉस्ट और डेप्रिसिएशन निकलेगी, बिजनेस में इसकी क्या निकलेगी, कॉस्ट और
तो डिस्पोजल ऑफ पर्सनल टेबल लिख के आपने यहां 0 लिखना था और जवाब देना था नॉट अ, लेकिन ये जवाब यहां नहीं देना था, इट इज नॉट अ कैपिटल एसेट, ये नीचे नोट में जाके देना था, क्योंकि सवाल की रिक्वायरमेंट है कि जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हो उनको बताओ। तो बोले घर की टेबल, घर की कुर्सी, घर का फर्नीचर, घर के पंखे, घर की सारी चीजें बेचना जो पर्सनल मूवेबल है, इनका बेचना किसी हेड ऑफ इनकम में नहीं जाता। हां, बिजनेस के एंगल से लिख लें, लिख लें। अब लिखें कैपिटल गेन के एंगल से ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, बिजनेस के एंगल से ये परचेज है और इसकी कॉस्ट भी निकलेगी। चलो यार बस कर दो, चलो 1 मिनट। कैपिटल गेन के एंगल से ये कैपिटल एसेट ही नहीं है, क्योंकि पर्सनल मूवेबल है ना, पर्सनल मूवेबल है। और बिजनेस के एंगल से इसकी कॉस्ट 85,000 है, ये भी लिख लें, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह डालते हैं बीच में। बिजनेस के एंगल से इसकी कॉस्ट 85,000 है। अच्छा थोड़ा सा जरा रुकें इधर, कॉइन वाला काम ना कर लें। फेयर मार्केट वैल्यू अमाउंट रिसीव्ड 0 एंड फेयर मार्केट वैल्यू इज 75, और इसमें से कॉस्ट माइनस कर दें। जल्दी जल्दी सोचे। अभी कॉइन वाला काम ना कर लें जो कॉइन में किया था, कि इतने का बिक सकता था और इतने का खरीदा हुआ था, बाकी गेन है। ये कब करते? जब ये कैपिटल एसेट होता। अभी तो ये पर्सनल मूवेबल है, इस वजह से इसको टोटली क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।